Hello friends, my name is Dr. Amit Gupta and I am a hair transplant consultant. पहले भी हमने बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस रिलीज की हैं. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूजेज ऑफ शैम्पू. देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वरीड अबाउट कि कौन सा शैम्पू हमें यूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए. तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं. देखिए, देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ शैम्पू. एक शैम्पू जो कमर्शियल कैटेगरी में आते हैं जिनमें हार्श केमिकल होते हैं, दूसरे होते हैं माइल्ड शैम्पू, और तीसरी एक और कैटेगरी है मेडिकेटेड शैम्पू. मेडिकेटेड शैम्पू कुछ मेडिकल कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं. जहाँ तक माइल्ड और मेडिकेटेड हार्श केमिकल शैम्पू की या कॉमर्शियल शैम्पू की हम बात करें तो हमें हमेशा माइल्ड शैम्पू यूज़ करना चाहिए. मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं एक आइडिया दे रहा हूँ सिर्फ. माइल्ड शैम्पूज लाइक बेबी शैम्पूज, हिमालय बेबी शैम्पू, जॉनसन्स बेबी शैम्पू, कोई भी आयुर्वेदिक हर्बल माइल्ड और मेडिकेटेड शैम्पू हम यूज़ कर सकते हैं. कॉमर्शियल शैम्पू जैसे हेड एंड शोल्डर, पैंटीन, ट्रेसेमे, सनसिल्क, लॉरियल, गार्नियर, डव, इनमें थोड़े से जो केमिकल्स होते हैं, हार्श केमिकल्स होते हैं, वो हर किसी को सूट नहीं करते हैं. और इसलिए हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि जितना हो सके इनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए. आप माइल्ड और मेडिकेटेड शैम्पूज की कैटेगरी को यूज़ कर सकते हैं. एक और भ्रम है कि कौन सा जो शैम्पू होता है वो हमारे हेयर फॉल को रोक देता है. तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि शैम्पूज जो टीवी में बहुत सारे ऐड देखकर लोग आते हैं और बोलते हैं ये शैम्पू से हमारा हेयर फॉल रुक जाता है. लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, कोई भी शैम्पू का आपका हेयर फॉल रोकने में कोई रोल नहीं होता है. क्योंकि जो उसमें एक केमिकल डाला रहता है विच इज कॉल्ड SLES और सोडियम लॉरेल ईथर सल्फेट. इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो एक सर्फेक्टेंट की तरह एक्ट करता है. सर्फेक्टेंट का मतलब होता है कि कोई भी डस्ट पार्टिकल जो हमारी स्किन पे डिपॉजिट है उसकी सरफेस टेंशन को कम कर देता है और उस मॉलिक्यूल को, यानी डस्ट मॉलिक्यूल को वो तोड़ देता है और वाटर से वो रिंस हो जाता है. तो इसलिए हमेशा शैम्पू का जो भी यूज होता है वो सिर्फ क्लींजिंग इफेक्ट होता है, किसी भी तरह का ट्रीटिंग इफेक्ट नहीं होता है जो कॉमर्शियल शैम्पू या माइल्ड शैम्पूज होते हैं उनमें. जहां तक मेडिकेटेड शैम्पू की बात करें तो मेडिकल कंडीशंस को ट्रीट करते हैं लेकिन वो हेयर फॉल को ट्रीट नहीं करते हैं. मेडिकल कंडीशंस जैसे कोई फंगल इन्फेक्शन वगैरह है तो उसको रिंस करने के लिए, अगेन वो शैम्पू भी जो है वो रिंस करने के लिए यूज हो रहा है, लेकिन किसी तरह के इन्फेक्शन को रिंस करने के लिए हम वो यूज करते हैं. सो मेरी एडवाइस है. हाँ, एक और चीज कि शैम्पू हमें कब यूज करना चाहिए. शैम्पू, आप देखिए, हमने बचपन से सीखा है कि क्लीनिंग जो है एक बहुत अच्छा एक हैबिट है. तो आप शैम्पू डेली यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. क्योंकि शैम्पू करके भी आप क्या कर रहे हैं, आपकी स्किन को, आपकी स्कैल्प को जो है आप क्लीन कर रहे हैं. तो शैम्पू आप चाहें तो डेली यूज करिए, वीक में 2 बार 3 बार जैसे आप चाहें यूज कर सकते हैं. इससे आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ऐसा नहीं होता है. शैम्पू जब हम करते हैं तो उसके कारण जो ट्रैक्शन होता है, बाल जो खींचते हैं उसकी वजह से हेयर फॉल होता है, लेकिन शैम्पू पर्टिकुलर उसकी वजह से कोई हेयर फॉल नहीं होता है. सो शैम्पू आप चाहें तो डेली भी यूज कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट कि कौन सा शैम्पू हमें यूज करना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और भी एजुकेशनल बातें करेंगे. थैंक यू वेरी मच.